सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का नया चैप्टर पढ़ने वाला है। चैप्टर 10 हीरोन्स फॉर्मूला। एकदम मतलब आपका किताब का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, मतलब मेरा मुताबिक। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, पूरा एक ही फॉर्मूला का ऊपर पूरा चैप्टर टिका हुआ है, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला को आपको हम ऐसा सिखाएगा, आप भूल ही नहीं सकेंगे। कहानी का साथ सिखाएगा, क्योंकि इंसानों का दिमाग कहानी ज्यादा पसंद करता है। तो कहानी से कुछ भी चीज सीखेगा तो जल्दी याद रहता है इसको। तो हीरोन्स फॉर्मूला, एक्चुअली ये क्यों हीरोन्स फॉर्मूला है? एक इंसान था, मतलब एक साइंटिस्ट था, एक्चुअली उसका नाम हीरोन था, ठीक है ना। जैसे कि मेरा नाम अमित सरकार, तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया कि अमित फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस तरह वो साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला लिखा था, और वो बहुत काम का फॉर्मूला था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या फॉर्मूला बोला। सिंपल चीज बोला उन्होंने। तो चलो करते हैं। हीरोन्स ने क्या बोला है कि कैसे करके हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ साइड। है कि नॉर्मली हम लोग ट्राइंगल का एरिया निकालता कैसे है? मानो अगर तुम्हारा पास अगर ट्राइंगल है, मानो कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, मानो कि ये बेस है, ये हाइट है। तो आप एक्चुअली आप एरिया निकालता कैसे था? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? बेस इन हम लोग क्लास 7 8 में ये पढ़ा था ना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर डॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एग्जैक्टली ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ट्राइंगल में हाइट देने रहते हैं, तब कैसे निकाल देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल? उसका सोल्यूशन हम लोगों को हीरोन्स ने दिया था। मजा आने वाला है, देखो ध्यान से, ठीक है ना। अभी देखो, ये ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है। मैं पूछू ये ट्राइंगल ए बी सी है, मैं पूछू इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा? बोलो, एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है यहाँ पे? बेस है बीसी। क्या यहाँ पे हाइट है? यहाँ पे हाइट नहीं है, यहाँ पे हाइट नहीं है। तो हाइट खुद बनाना पड़ता था। हाइट हमेशा जमीन से 90 बनता है, तो ये आपका हाइट है एडी। तो यही प्रॉब्लम साइंटिस्टों को फेस करना पड़ा कि हर ट्राइंगल में हाइट दिया नहीं रहता है। हाइट नहीं देने वाला ट्राइंगल में हम लोग एरिया निकालेंगे कैसे? ये तरीका सोल्यूशन हीरोन्स ने बोला था। तो हीरोन्स ने बोला था कि हम लोग ट्राइंगल्स का एरिया उसका साइड का मदद से निकाल सकते हैं। बहुत मजा वाला चीज बोला था, दिखाओ। हाँ, तो उन्होंने ये फॉर्मूला बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर साइड ब्रैकेट साइड। साइड नहीं एक्चुअली, एस साइड नहीं है। साइड क्या है? एस इक्वल टू व्हाट? एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब सोच रहा होगा भाई कि सेमी पेरीमीटर क्या है, मैं इसको भी समझाता हूं। चलो ध्यान सुनो अच्छा से। देखो दोस्तों, मानो कि तुम्हारा पास एक ट्राइंगल है। क्या है? ये ट्राइंगल है। मान लेते हैं इसका साइड, एक साइड क्या है? ए है, दूसरा साइड क्या है? बी है, इसका दूसरा साइड सी है। क्या इसका हाइट है? हाइट में। तो हीरोन्स का मुताबिक हम लोग बिना हाइट से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द साइड्स ओनली। तो उसका फॉर्मूला क्या बोला कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ओवर सेमी पेरीमीटर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इतना तो क्लियर है भाई। ए बी सी क्या है? एबीसी क्या है? एबीसी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई ये एस क्या है? एस का मीनिंग क्या है? ये सबसे मेन चीज, माथा खराब करने वाला। एस मतलब सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अभी सोच रहा होगा भाई साहब ये सेमी पेरीमीटर क्या है? कुछ नहीं, पेरीमीटर निकाल के आधा से डिवाइड कर दो, तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये होता है सेमी पेरीमीटर का वैल्यू। चलो प्रैक्टिकल लिखते हैं। लेट अस सी प्रैक्टिकली। आप खुद देखो, मानो कि एक ट्राइंगल तुम्हारा पास, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू आपका 4 है, इसका वैल्यू 6 है, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं इसमें एस का वैल्यू क्या होगा, बोल दीजिए। एस इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6, 2 प्लस 4 प्लस 6 बाई 2। तो कितना होगा यहाँ पे? 4 प्लस 6, 6 6 12, 12 बाई 2, 12 बाई 2 होगा यहाँ पे 6। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, सेमी मतलब होता है आधा, आधा पेरीमीटर, ठीक है ना दोस्तों? इतना क्लियर हो गया। पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब क्या है? द बाउंड्री। द बाउंड्री। बाउंड्री मानो कि तुम्हारा पास एक बागान है,
एक बागान है, ये 5 मीटर का है, ये 2 मीटर का है, ये 5 मीटर का है, ये 2 मीटर का है। तो बोलो इसका बाउंड्री कितना बड़ा है? 5 + 2 7, 7 + 2 कितना? हाँ चलो 10 14। तो तुम्हारा बागान का जो एरिया बाउंड्री है वो बाउंड्री कितना मीटर का है? 14 मीटर। इसी को बोलता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। सिंपल कहानी समझ में आया? ओके। सिमिलर एक ट्राइंगल है तुम्हारा पास, मानो कि ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। बताओ इसका पेरीमीटर क्या है? बोलो इसका पेरीमीटर क्या है? ऑब्वियसली इसका पेरीमीटर हो गया तुम्हारा 5 + 5 10 + 6 16। इसका हो गया 16 पेरीमीटर। लेकिन हम बात इसका क्या कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? जैसे कि सर्कल, सेमी सर्कल है कि नहीं? हेमिस्फीयर मतलब आधा। सेमी का मतलब होता है चेनी नहीं, सेनी दे ना, सेनी नहीं, सेमी। सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है ना? तो पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पे 16 है। अगर मैं बोलूं कि सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सेमी पेरीमीटर 16 का आधा कितना होगा? 16 का आधा 8। तो यही है सेमी पेरीमीटर। क्लियर है? यही है 8, वही एस का वैल्यू है। एस इज 8 हियर। तो रिमेंबर एस इज नथिंग, एस इज द मीनिंग ऑफ सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर निकाल के उसको आधा कर दो, वही है सेमी पेरीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, तो अगर मैं पूछूं और भी ट्राइंगल बनाओ तुम्हारे लिए, अगर ट्राइंगल बनाओ कुछ कुछ, जैसे कि सुंदर सा एक ट्राइंगल बना देता हूं यहाँ पे, मानो कि ये ट्राइंगल है तुम्हारे पास, ठीक है? अगर मैं बोलूं इसका वैल्यू आपका 2.5 है, इसका 3.5 है, इसका वैल्यू 4 है, मैं बोलूं इसका एस निकालो। एस कैसे निकालना है? बहुत इजी। ये तीनों साइड का वैल्यू निकालो पहले, और तीनों साइड को जोड़ दो आप। क्या होगा? 2.5 प्लस 3.5 प्लस 4, तो कितना? बाई 2। 2 क्यों करते हैं? इसको आधा करने के लिए। तो एस इक्वल टू, तुम खुद देखो, 3 + 4 कितना होगा? 3 कैसे 10 होगा यार? हाँ 3 4 5, वही है। तो यहाँ पे तुम्हारा 6 + 4 10 नहीं होता है क्या? तो 10/2 कितना होगा यहाँ पे? 5। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना है? 5 मीटर। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। हाँ, और यहाँ पे 2.5 क्या है? ये 2.5 तुम्हारा ए है, और ये क्या है? ये बी है, ये तुम्हारा सी है। कैसा लगा? मजा आया ना? चलो, तो हम लोगों ने क्या सीखा? एस का मीनिंग सीखा। एस क्या है? वंस अगेन, सेमी पेरीमीटर। ए क्या है? पहला साइड ऑफ ए ट्राइंगल। बी क्या है? दूसरा साइड। सी क्या है? तीसरा साइड। इसी को बोलते हैं एबीसी, मतलब दे आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आई होप इट इज क्लियर। चलो, तो उन्होंने बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया। अकॉर्डिंग टू हेरन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग मतलब मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हेरन्स फॉर्मूला, हम लोग क्या कर सकते हैं हेरन्स फॉर्मूला का मुताबिक? बोलो। Yes, exactly. With the help of Heron's formula, we can find the area of a triangle with the help of the side. Clear हो गया? समझ में अच्छा सा आया? चलो, तो अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये इसका साइड का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका सी है, तो इस ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे कैसे हम लोग? दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू रूट क्या होगा? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आई होप इट इज क्लियर। और एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। आई होप मीनिंग इज एकदम क्लियर। अभी प्रॉब्लम क्या है सर? फॉर्मूला तो समझ में आया सर, मेन प्रॉब्लम है सर याद नहीं रहते, ठीक है ना? बहुत इजी है। हम एक बनाया था तरीका याद रखने के लिए, एक कहानी। बोलो, ठीक है ना? मानो कि बच्चा तुम्हारा घर पे है, तुम्हारा नया भाया हुआ है कि ना? बच्चा रोता है। बच्चा क्या होता है? जब रोता है तो बाप क्या बोलता है? बेटा ये लो एप्पल खाओ ना। नहीं आप बनाना खाओ बोलते हैं। बाबा बोलते बेटा बनाना खाओ। नहीं हम चटनी खाएगा, बच्चा बोलते हैं। लो चटनी खाओ बेटा। ये क्यों बोला कहानी अभी समझ में आएगा। देखो, रोते हुए बच्चा मतलब रूट है क्या ना? बेटा मतलब सन, बेटा तुम एप्पल खाओ, मतलब सन तुम एप्पल खाओ। बेटा तुम बोल खाओ, तुम बोल खाओ या बेलून खाओ या फिर कुछ भी खाओ और बनाना खाओ। नहीं हम तो चटनी खाएगा। तो बेटा बोले तो चटनी भी खाओ। जब बेटा तुम चटनी खाओ, ठीक है ना? तो हो गया कहानी।
याद रहेगा? चलो आंसर, आग बंद करके फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, कुछ चाहिए नहीं, जरूरत नहीं। कम ऑन, वन सेकेंड। क्या बोला यहाँ पे? बेटा रोते हुए, मतलब रोते मतलब ये दो रूट, रोते हुए, रूट रोट ना, रूट आ गया, रोते मतलब रूट। बेटा सन, बेटा तुम एप्पल खाओ, तुम बेलून खाओ या बॉल खाओ, या तुम क्या खाओ बेटा, तुम चटनी खाओ। फिनिश। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन, सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इजी सवाल से हम लोग का चैप्टर शुरू करते हैं। आई होप फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। अभी हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन का पहला पल्लू शुरू होता है यहां से। दोस्तों अब समझो, मानो कि ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ये साइड का वैल्यू देखा है तुम्हारा, मानो कि ये 4 है, हाँ ये भी 4 है, लेकिन ये 6 है। ट्राइंगल जो ऐसा है, तो आपको बोला है फाइंड द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्वेश्चन मार्क, एकदम विद इन अ सेकंड करके दिखाओ। और सेकंड में तो नहीं कर सके यार। चलो दोस्तों, बहुत टाइम लगा लिया आप लोग, जल्दी करते हैं अभी। अब खुद देखो, इसमें एस का वैल्यू क्या होगा, साइड में निकाल लो एस का वैल्यू। यहाँ पे एस का वैल्यू आप साइड में निकाल लो, तो एस इक्वल टू कितना होगा? 4 प्लस 4 प्लस 6 है कि नहीं? कॉमन सेंस, 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 प्लस 6 14, तो 14 बाई 2, तो आपका वैल्यू हो गया 7। तो एस का वैल्यू मालूम चल गया, वो कितना है? 7। तो अकॉर्डिंग टू हीरन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू बोलो हीरन्स फॉर्मूला, हीरन्स फॉर्मूला बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू व्हाट? रोते हुए बच्चा, बेटा बेटा एप्पल खा लो, बेटा बॉल खा लो, बेटा चटनी खा लो। खत्म। अब क्या करना है? वैल्यू पुट करना है, और कुछ सोचना नहीं चाहिए, कुछ सोचो मत। इधर कितना है? एस कितना है? 7, ये दो 7। एस माइनस ए बोलो तो 7 माइनस 4। नेक्स्ट कितना है? एस माइनस 4, मतलब एस नहीं भाई, 7 माइनस 4। नेक्स्ट है एस माइनस 6। कैसा लगा एग्जैक्टली? मजा आया? चलो अब करते दोस्तों, खुद देखो। 7 माइनस 4, 3 3 1। सॉल्व प्रॉब्लम। देखो अब देखो कितना होगा, अभी डायरेक्ट करते हैं। ये कितना 3 से कितना होता है? 9 7 जा, तो किसी का होता है रूट 63, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोग क्लास 7 में सीखा था होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे रूट निकलता है कि नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से हम लोग निकालेंगे। चलो लेट अस डू इट नाउ। 63 का रूट निकालते हैं। 63 7 7 जा 49, क्योंकि 8 देगा तो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इधर कितना होगा? 13 से अगर 9 जाएगा तो 4 कितना होगा? 4 5 से 14। क्लियर है ना? तो पॉइंट लगाएगा तो इसमें 2 जीरो होता है, पता है ना आपको, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इंटू 2, 7 2 14, ठीक है ना। ये तरीके समझ में आ रहा है ना? अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप बोलो, क्या लगाएगा यहाँ पे? अगर यहाँ पे 9 लगाओ तो 9 लगाओ तो 9 आएगा इधर पे। लेट अस सी, तो लगभग क्या आएगा आंसर इसका? तो 9 9 से कितना होता है? 81। तो 9 4 जा 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 का 4 हाथ में 4 है। 9 9 9 प्लस 3 13, राइट ना? 13 ना? क्या हो रहा है? फालतू हो रहा है क्यों? क्या हो रहा है आंसर? 14 9 9 81, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ठीक ही तो है ये चीज। तो कितना हो गया यहाँ पे? 9 9 81, 9 4 जा 36 प्लस 8 44, तो 44 का 4 हाथ में रिमाइंडर 4 है। 9 प्लस 3 13, तो कितना होगा यहाँ पे? 10 से अगर 1 गया तो 9, 9 से 4 गया तो 5, ठीक है ना। फिर पॉइंट से 2 जीरो आएगा, इससे इंटू 2, तो 9 पता है ये चीज, 9 टू जा 18 5 1, तो लगभग 3 के बराबर होगा यहाँ पे। 3 समथिंग कुछ है, ये जाते रहेगा वैल्यू।
तो इसका काटने के बाद इसका वैल्यू का रूट कितना वैल्यू है इसका 7.93, ये आपका स्क्वायर यूनिट, ये है फॉर्मूला, अप्रोक्स निकल दिया है, ये अप्रोक्स वैल्यू। ओके, तो आपको ये चैप्टर में सबसे तकलीफ ये होने वाला है, क्या पता है? रूट निकलने का प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होने वाला है इस चैप्टर में? रूट निकलने का प्रॉब्लम आपको तकलीफ देगा इसमें, बाकी इजी है। क्या आप लोग रूट निकलना आता है? हाँ, रूट निकलना आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके दिखाओ तो। चलो सब लोग हमको रूट 2 निकल के देखो वैल्यू इसका, अप टू 2 डेसिमल, क्विक 2 डेसिमल। तो इसमें सबसे तकलीफ देने वाला प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आपको रूट निकलना। तो रूट हम लोग मैंने 2 तरीका से निकलना सीखा था क्लास 7 8 में, है कि नहीं? वो है, पहला क्या था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो सबसे एडवांस वाला है कि नहीं? जैसे रूट 2 आपको बोला रूट 2 का वैल्यू निकालो आप, रूट 2 डेसिमल, क्या तरीका था निकलने का? तरीका ये, तो आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ, 2 लिखो, क्या पेयरिंग है इसका? पेयरिंग नहीं है तो आप एक काम करो, आपको ऐसा नंबर चूज करना है, ठीक है ना, ताकि उसका सेम नंबर यहाँ पे लिखे। जैसे कि अगर 1 लिखा तो हमको 1 1 लिखना पड़ेगा 1, अगर 2 लिया तो 2 2 से लेना पड़ेगा 4, अगर 3 लिया तो 3 3 से लेना पड़ेगा 9। तो ऑलवेज you have to take in pairing. So if I take 2 here तो 2 2 से कितना होगा? 4 नहीं हो जाएगा? तो 2 नहीं बनेगा, 2 हम लोग नहीं ले सकते। We will take 1 1 1 जा 1, तो क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इसी जो डिविजर है ना उसको 2 से इंटू करेगा हम लोग, कुछ भी हो सिर्फ यूनिट प्लेस इंटू होगा हमेशा। 2 1 जा 2, ठीक है ना? अब छोटा हो रही है तो क्या करेगा? यहाँ पे पॉइंट लेगा, पॉइंट लेने का साथ साथ यहाँ पे 2 जीरो आ जाते हैं, क्योंकि ये स्क्वायरिंग है, सिर्फ 2 जीरो आते हैं, 1 जीरो नहीं आता, नॉर्मल वाला नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल 1। तो उसके बाद क्या करेगा? यहाँ पे एक ऐसा वैल्यू पुट करेगा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा और 100 का आसपास आए। अगर हम 5 लेगा यहाँ पे, इफ आई टेक 5 हियर, तो ये 100 पार कर देगा। देखो अगर 5 लेगा तो क्या होगा? यहाँ पे 125 होगा। तो ये तरीका नहीं है करने का, तो हम लोग क्या करें यहाँ पे? हाँ एग्जैक्टली, तो हम यहाँ पे 4 लेगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 24 इंटू 4 4 60 96 एग्जैक्टली। तो क्या आएगा डिवीजन में? 4, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? फिर 2 से इंटू करो, 2 से इंटू करो, सी 1 प्लेस, ओनली 1 प्लेस, ये 2 को नहीं करना है इंटू, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 बच गया, या 20 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, छोटा हो रहा है। क्या करेगा हम लोग? ये डॉट का वजह से क्या आएगा, और 2 जोड़ इधर पे आएगा। क्या क्लियर है ये चीज? ओके, अब क्या करेगा? ऐसा वैल्यू लेगा, अगर हम 2 लेगा यहाँ पे 2 लेगा तो ये 400 क्रॉस कर देगा, 400 के 500 क्रॉस कर देगा, देखो राइट ना? 282 इंटू 2 जा 500 समथिंग कुछ आ रहा है, 60 समथिंग कुछ आएगा ना? तो हम लोग वी कैनॉट टेक 2 हियर, सो हम लोग का 1 लेना होगा, तो 1 लेने से यहाँ 1 आएगा, तो कितना होगा? 281 आएगा, और भी जाता रहेगा, ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा इसका। तो द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज हाउ मच? द वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.41 अप्रॉक्स। आई होप इट इज क्लियर। ये रूट क्यों सिखा रहे हैं? क्लास 8 का सवाल क्यों सिखा रहा है हमें सब? क्योंकि ये चैप्टर में जरूरत होना बने, इसी रूट का वजह से ही फंसने वाला आप लोग का लाइफ, ठीक है ना? और छोटा मोटा रूट का वैल्यू आप लोग ऐसे याद रख लेना, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 13 सब का वैल्यू ऐसे मतलब चलते फिरते याद रख लेना, ठीक है ना? चलो आप अगर समझ में आया, हमको जल्दी फटाफट रूट 3 का वैल्यू निकाल के दिखाओ, एकदम इमीडिएट क्विकली। सो रूट 3 का वैल्यू निकालता है। चलो रूट 3 क्या है? सेम तरीका सेम है, तरीका क्या सेम है? ऐसा रूट ले लेना, ऐसा है क्या है? रूट 3 का वैल्यू निकालना है, रूट 3 का वैल्यू कितना देखो, सेम तरीका है 3। तो आप क्या लेगा वैल्यू? यहाँ पे 2 लेगा, 2 लेने से 4 आएगा, तो क्या लेगा? 1 लेना पड़ेगा, 1 1 जा 1, तो क्या आएगा रिमाइंडर 2। क्लियर? अब क्या होगा? इनटू 2, तो क्या होगा आंसर? 2 जा 2 बॉक्स, बराबर हो रहा है? नहीं हो पाएगा, तो क्या लेगा? यहाँ पे पॉइंट लेगा, पॉइंट लेने साथ साथ क्या आएगा? तो 0 तरीका, ठीक है ना? अब ऐसे क्या नंबर ले ताकि आसपास आए? अगर 8 लेगा तो 200 पार कर देगा, तो 5 लेगा तो वो बहुत कम होगा, 125 होगा, तो 7 लेगा, 7 या फिर 7 लेगा, तो 7 7 49 4 7 14 18 189,
ये आ रहा है आसपास, तो क्या आ रहा है इसका 11, सेम थिंग इनटू 2, 7 2 जा 14, ओनली सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई, ये 2 का साथ 1 जोड़ देगा तो कितना 3, समझ में आएगी नहीं। अब देखो इसका छोटा हो रहा है, ये पॉइंट की वजह से 2 जीरो आएगा, ठीक है। अब क्या लेगा, अभी यहाँ पे 4 लेगा तो 1200 हो जाएगा, 3 लेना पड़ेगा तो 3 आएगा, 3 आएगा तो कुछ इसका आसपास आएगा, ये हो गया शुरू। सो थोड़ा तो अलग देता है क्वेश्चन ना, जैसे कि मानो 91 रूट 91 करो तो जल्दी करो, रूट 91 अप टू, देखो ये सब ना नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए लोग डेसिमल में आ रहा है। अगर मैं पूछूं रूट 64 है तो इजी है, कितना है इसका आंसर 8 होगा। हाँ, रूट 100 इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। रूट 25 इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ये सब का आंसर एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, और ये सब एक इरेशनल नंबर है, तो इसका जो डेसिमल, इसलिए डेसिमल में आता है इसमें, ठीक है ना। चलो करके देखो फटाफट। सो रूट 91, तो चलो करते हैं इसको रूट 91। तब देखो दोस्तों ये 91 किसका स्क्वायर का सामने आता है, अगर 8 8 करो 64, 9 9 करो 81, 10 करो 100, तो 9 का आसपास आ रहा है, तो 9 9 जा 81 हो गया। क्या आता है इसका आंसर 10 रिमाइंडर। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इनटू 2, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक है। उसके बाद ये कम हो रहा है ना, तो 2 लगा तो क्या आएगा 2 जीरो। तो बताओ ऐसा नंबर क्या पुट करो तो किसके आसपास आए 5 अगर लो, हाँ गुड 5 अगर लो, यहाँ 5 पुट करना पड़ेगा, 5 5 जा 25, तो 5 ये 2 बच गया रिमाइंडर, 8 5 जा 40, 42 आदमी 4 है, 5 1 जा 5 5 4 9, तो होगा 75। फिर क्या करेगा नेक्स्ट, फिर 2 से 2 करेगा, राइट, 5 2 जा 10 9 1, फिर से इधर में 2 जीरो वापस लगेगा, क्या करेगा 3 लेगा तो 3 इसका कुछ आसपास आएगा, हो गया आंसर 9.53। चलो हम लोग रूट निकालना सीख गया, तो हम लोग अभी क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा हम लोग। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। सो दोस्त पहला एग्जांपल आपका किताब का हीरोन्स फॉर्मूला, उसका पहला एग्जांपल देखो ध्यान से। एग्जांपल 1 यहाँ पर क्या बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिंपल, और इस ट्राइंगल का साइड लोग देके रखा है। ओह वाओ, थोड़ा सा पेचीदा है यहाँ पे। एक साइड यहाँ पे 8 है, दूसरा साइड 11 है, एक साइड 8 है, दूसरा साइड 11 है, और देख रखा है पेरीमीटर देख रहे हैं 32। पेरीमीटर बोले तो तीनों साइड का सम, माना तीनों साइड मिला के कितना हो रहा है, तीनों साइड मिला के मतलब ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, तीनों साइड मिला के 32 हो रहा है। तो दो साइड देके रखा है, मतलब ये साइड 11 है और ये साइड 8 है, तो ए बी कितना होगा। एक काम करो, ये दोनों को उससे माइनस कर दो, है कि नहीं, 32 से माइनस कर दो। अब खुद देखो 11 प्लस 8 कितना होता है 19, तो 19 अगर 32 से अगर माइनस करोगे, 32 से माइनस करोगे तो कितना आएगा आंसर, कितना आंसर आएगा यहाँ पे, हाँ कितना आएगा आपका 13। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू जो है वो 13 है, कैसा लगा। तो यहाँ पे अननोन जो साइड था ना उसका वैल्यू निकल गया 13 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। अभी एस कैसे निकालोगे, एस मींस व्हाट, एस का मतलब क्या है सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब क्या है एस इक्वल टू पी बाई 2। ऑलरेडी पी का वैल्यू देके रखा है, वो कितना है 32/2, मतलब कितना होगा यहाँ पे 16। तो एस का वैल्यू कितना है 16, और ए का वैल्यू कितना है 11, बी 8 और आपका सी 13। वही देखो कुछ नहीं किया यहाँ पे, देखो यार इधर देखो, इधर डायरेक्ट कर दिया कि एस का वैल्यू यहाँ पे 16 है, एस माइनस ए का वैल्यू कितना है 8, मतलब 16 माइनस 8, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला का वैल्यू यहाँ लगा दिया। एस माइनस बी इसका वैल्यू कितना है 16 माइनस 11 तो हो गया 5, एस माइनस सी इसका वैल्यू 16 माइनस 13 कितना है 3, रूट सेम थिंग, एस का वैल्यू 16 है और एस माइनस ए का वैल्यू कितना है 8, ये 8, और एस माइनस बी का वैल्यू 5 और एस माइनस सी का वैल्यू 3, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आता वैल्यू उसको स्क्वायर रूट कर दिया, तो आंसर इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर, इजी है ना। चलो वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। कम ऑन एवरीवन, लिसन केयरफुली।
देखो क्वेश्चन को देखो, क्या बोला यहां पर कि एक ट्रायंगुलर पार्क था ABCD, एक पार्क है, ये एक पार्क है, हाँ? एक, क्या 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 शेप का था? ट्रायंगुलर शेप का पार्क था। और जिस पार्क का साइड दे के रखा है, पहला साइड कितना है 120 मीटर, दूसरा साइड कितना है 80 मीटर और तीसरा साइड 50 मीटर, ये तीनों साइड देखे है मजा। ओके, ए गार्डनर धनिया, नाम क्या था? धनिया उसका नाम था। धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो क्या करेगा वो, उसको पूरा फेंसिंग करना है। क्या करना है? चारों ओर फेंसिंग करना है और बीच में घास लगाना है। उसको क्या लगाना है? घास लगाना है। हाउ मच एरिया डज शी नीड्स टू प्लांट? तो कितना एरिया चाहिए उसको प्लान करने के लिए, ये बोला पहला। तो बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो फेंसिंग का कॉस्टिंग कितना होगा? अगर 20 रुपया करके हर मीटर का कॉस्ट है, ये कहानी है। और क्या बोला है? और क्या बोला है कि, और क्या बोला है, ये यहाँ पे ना एक 3 मीटर का जगह छोड़ देना है बोला है, गेट के लिए बोलते हैं। ओके, फॉर द गेट ऑन वन साइड। तो ये कहानी है। पहले फेंसिंग का एरिया निकालना होगा, ठीक है ना। मतलब हर एक मीटर का दाम कितना है? एक मीटर का दाम कितना है? 20 रुपया है। एक 2 मीटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया, हर एक मीटर का 20 रुपया है। तो 50 मीटर यहाँ पे है, उसका 20 रुपये का दाम कितना होगा? 50 इंटू 20 कितना होगा? कितना होगा? 20, 15, 20 तुम्हारा कैसे 1000 नहीं होगा? नहीं, हाँ 1000 होगा। सिमिलरली 18 इंटू 20, सिमिलरली 170 इंटू 20, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पहले निकल लेगा हम लोग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सबसे पहले हम लोग उसको पेरीमीटर निकालेगा। सबसे पहले पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट? A प्लस B प्लस C, और वो पेरीमीटर से 3 माइनस करना पड़ेगा गेट के लिए, ठीक है ना। इन जो भी आएगा आंसर कितना होगा? ABC। A कितना है? 50, 80, 120, कितना है आंसर? बोलो खुद देखो यहाँ पे 250 है कि नहीं? 250 माइनस 3 कितना होगा? 247। और हर एक मीटर का दाम कितना बोला है? 20 रुपीज। तो इंटू 20 इंटू 20, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 टू 14, 1 9 4, इतना रुपया, रुपीज 4940 रुपया। ये फेंसिंग का कीमत है। क्लियर है? समझ में आया? इट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चीज है कि भाई जिसमें जो गार्डनिंग करेगा, पौधा लगाएगा, उसका एरिया कैसा है? उसका एरिया कैसे निकालोगे आप? बाय द यूज ऑफ हेरन्स फॉर्मूला। तो हेरन्स फॉर्मूला क्या बोलते हैं? रूट बोलो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। और बाबा अब S का वैल्यू निकाल लो पहले। S इक्वल टू व्हाट? S इक्वल टू ABC बाई 2। अब ABC मतलब क्या? पेरीमीटर। ABC का वैल्यू कितना है? 250। तो इधर आगे 250, 250 बाई 2 कितना होगा? 125। ये देखो S का वैल्यू कितना है? 125। आई होप इट इज क्लियर। अभी S माइनस A, इसके वैल्यू पहले निकाले रख दो। S माइनस A मतलब क्या है? पेरीमीटर, मतलब सब पेरीमीटर। 125 माइनस 20 इक्वल टू 5। S माइनस B मतलब 125 इंटू माइनस 80 होगा 45। S माइनस C 125 इंटू 50 75। समझ में नहीं आया? अब वैल्यू को लगा दो उड़ के। S कितना है? S कितना है? ये देखो 125। S माइनस A कितना है? 5। S माइनस B कितना है? S माइनस C, अब कुछ नहीं करना, तीनों को इंटू कर दो। तीनों को इंटू, चारों को इंटू करके स्क्वायर रूट निकाल दो, आंसर खत्म। कैसा लगा? क्लियर है ना? देखो मेन खेल लास्ट में वो स्क्वायर रूट में अटक जाता है। ऑलराइट, तो वो सिस्टमेटिक अप्रोच ठीक होना पड़ेगा आपको। वो लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ, लिखो एरिया ऑफ व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पार्क इक्वल टू ये। ऑलराइट, सेलर ऑफ दिस पार्ट मिटा दो उसको। ओके फाइन, ये देखो उसके बाद वो करने के बाद यू विल गेट दिस वैल्यू। ये चारों को इंटू करने के बाद यू विल गेट 375 इंटू रूट 15। एंड द ये देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना आएगा? 4940। क्लियर? ओके ऑलराइट।
नाउ लेट अस मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। क्या बोला इस क्वेश्चन पे कि द साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर फ्लॉट आर इन रेशियो, ये वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन है, मजा इजी क्वेश्चन है कि ट्राइंगल एक है और साइड लोग का रेशियो कितना 3:5:7 है। तो अगर रेशियो है तो हम लोग क्या मानना पड़ेगा, लेट द साइड भी 3x 5x 7x, मतलब एक ट्राइंगल है, मान लेते ए बी सी, और साइड के क्या क्या है, पहला 3x है, बाद में 5x है, बाद में 7x है। ये तरीका है करने का। तो निकल गया फाइन पेरीमीटर, और ओ सॉरी इसका पेरीमीटर दे दिया कितना है, 300 मीटर से पेरीमीटर है। तो निकालो इसका एरिया, मजा, ठीक है ना, समझ में अच्छा से आया। 1 सेकेंड में बोल रहा हूं, क्या बोला यहाँ पर कि इसका क्या दिख रखा है, रेशियो ऑफ द साइड और पेरीमीटर दिख रखा है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, 235। तो लेट अस डू इट, वेरी नाइस, 235। 1 सेकेंड, चलो देखो ध्यान से। तो तुम्हारा पास एक ट्राइंगल है, कि रेशियो क्या है इसका, 2:3:5। देखो क्या था, 3:5:7। एग्जैक्टली 3:5:7। तो हम लोग मान लेते हैं कैसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग, लेट द साइड ऑफ ट्राइंगल बी 3x, नेक्स्ट 5x एंड 7x, ये सब ट्राइंगल के साइड लोग मान लेते हैं हम लोग। तो क्या पहला साइड कितना होगा, 3x 5x 7x, ये गिवन है। और क्या गिवन है, पेरीमीटर देके रखा है, पेरीमीटर PRIMETER, पेरीमीटर इज 300 मीटर। आपको निकालना क्या, टू फाइंड हाँ एग्जैक्टली एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको ये निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, मस्त। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, रूट एस ओ एस, पता है ना। तो पहले एस निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, तभी जगह तो कर पाएगा हम लोग। तो कैसे करेगा सॉल्यूशन। तो दोस्तों खुद देखो आप लोग, दोस्त यहां पे देखा है पेरीमीटर की मदद से हम लोग एस निकाल पाएगा, है कि नहीं। तो एस इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर का आधा, हाँ या ना। तो पेरीमीटर है कितना, 300/2, तो इधर आगे 150 150, तो एस इक्वल टू कितना होगा, 180 मीटर। वाह एस मिल गया, ठीक है ना, एस मिल गया ना हमको। अभी चीजें दोस्त क्या है भाई, ये 3x 7x, ये साइड लो कितना है, वो कैसे करेगा। तो देखो कहानी देखो, तो कैसे करते हैं हम लोग इसको, देखो ध्यान से। ऑलरेडी क्या दिख रखा है, पेरीमीटर सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस बी सी कितना देखा है, वैल्यू कितना है इसका 300। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, दे आर द साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब पेरीमीटर देख रखा है कितना 300। सो व्हाट आर द साइड्स गिवन, कम ऑन, यस 3x 5x 7x इक्वल टू 300, दैट्स इट। सो इफ आई ऐड 3x 5x 7x कितना आएगा, हाँ एग्जैक्टली, तो 15x इक्वल टू 300। अब देखो अगर तुम x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा इसका, x इक्वल टू 300/15, 1520, therefore x इक्वल टू 20। आई होप इट इज क्लियर, x निकल गया, therefore a इज, यहाँ पे लिखो, therefore a का वैल्यू कितना था, a इक्वल टू कितना 3x था कि नहीं, तो दैट मीन्स 3 × 20, तो कितना आ गया यहाँ पे, b कितना, b है 5x, मतलब 5 × 20, 5 × 20 मतलब 100, और c कितना हुआ यहाँ पे 7 × x, मतलब 7 × 20, तो कितना हुआ यहाँ पे 140। वाह, हमको एबीसी में निकल गया। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 60 है, बी का वैल्यू कितना है 100 है, और सी का वैल्यू कितना है 140 है। एबीसी निकल गया। हम लोग के पास एस भी है, तो हम लोग अभी आसानी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। देखा है कितना कुछ करना पड़ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए यहाँ पर। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या था फॉर्मूला, जल्दी बोलो, रोते हुए बेटा एप्पल खाओ, बेटा बोल खाओ, बेटा चटनी खाओ, खत्म, फिनिश। अब देखो
खुद देखो, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट दिमाग लगाओ, डायरेक्ट करते हैं हम लोग। एस का वैल्यू कितना है? एस था कितना? 150. 150 एग्जैक्टली। एस 150 था कि नहीं? और यहाँ पे देखो कॉमन सेंस लगाओ, एस माइनस ए, एस है 150 और ए है तुम्हारा 60, तो हाँ दिमाग में माइनस कर दो ना। 150 माइनस 60 कितना होगा? देखो 90। क्लियर है ना? फिर देखो एस का वैल्यू तो 150 था और v का वैल्यू 100 है, तो 150 माइनस 100 50, तो लिख दो यहाँ पे 50। कहानी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है तुम्हारा देखो s माइनस s माइनस सी, s 150, c कितना है? 140, बचा कितना? 10, तो लिखो 10 यहाँ पे। कैसा लगा तरीका? तो बहुत कुछ दिमाग से हो जाता है हम लोगों का। अभी देखो चलो तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है। देखो जीरो को बाद में लगाओ, जल्दी झटपट कैसे इंटू करते हैं देखोगे? देखो कितना इजी है, बोलो 5 1 जा 5 ना, हो गया 5 1 जा 5, तो 5 9 जा 45, ठीक है ना? तो इधर 45 और इधर 15, तो 15 5 जा 75, तो 75 का 5 हाथ में कितना है? 7, 17 4 जा 60, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 67, तो 6 7 5, पॉकर में 1 2 3 4 4 जीरो। समझ में अच्छा सा है? हाँ, अब इसका स्क्वायर निकालो, ठीक है ना? इसका स्क्वायर निकालना इजी हो जाएगा। कैसे करेंगे इसका स्क्वायर देखोगे? इजीली कर देता हूं। अब देखो दिमाग कैसे लगाना है, कितना लिख लो जल्दी। इसे कैसा करना है खुद देखो, बहुत इजी है। तो हम लोग इसको कैसे ले सकते हैं यार? देखो तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 675 इंटू 10,000, ठीक है ना? तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 100। इसका स्क्वायर रूट कितना है? 100 निकल गया रूट से। अंदर में क्या बचा? रूट 675। इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है ना? इसको फैक्टराइज कर दो 675 को, 675 खुद देखो, ये जाएगा 12 तो 3 जाएगा, खुद देखो 6 प्लस 5 कितना होता है? 11 प्लस 7 18, तो जाएगा 3 से, तो करो 3 कितना था? 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, आ गया, खत्म। अब देखो ये किसका है? ये भी 3 से आता है। और एक चीज इजी है, और 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है कि नहीं? हाँ 15 स्क्वायर, कि 15 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 225। कैसा लगा? कॉमन सेंस आइडिया। अब निकल गया, मजा आया, मक्खन यार। दोस्तों इधर देखो, तो आई कैन रिराइट एज 100 इंटू 65 को ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, 675 को ब्रेक सकते हैं हम लोग, 225 ये किसका रूट है? ये हो गया 15 का रूट है, इधर 15 निकल के बाहर में, समझ में नहीं आया बात जो? इंटू रूट क्या रहेगा अंदर पे? 3, अंदर रूट रहेगा, नहीं आया? जल्दी बोलो। हाँ एकदम सहज है। तो अभी तो क्या हो गया इधर पे? 1500 जा 1500 और इधर रूट 3, ये है स्क्वायर यूनिट, ये आंसर है स्क्वायर यूनिट। एकदम इजी है, एकदम खत्म। क्लियर?